जी, आपने पढ़ा होगा कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये रूल है। जैसे कि आपने साइंस बोला, साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक। अब कल को आप साइंस के आगे ए लगा दो तो गलत, या साइंस के आगे दा लगा दो तो गलत, ठीक। सब्जेक्ट्स के नाम के आगे कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिएगा, साइंस, टीचर, साइंस, एग्जीबिशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। लो, आर्टिकल लग गया, लग गया। आ साइंस टीचर या द साइंस एग्जीबिशन लग गया आर्टिकल। तो फिर जो मैंने पढ़ा है क्या वो गलत है? नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ा। यहां पर साइंस की बात हो रही और यहां पर साइंस की प्रदर्शनी है उसकी बात हो रही, यहां पर साइंस का कोई टीचर है उसकी बात हो रही है। साइंस अलग है, साइंस का कोई क्लासरूम अलग है, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट अलग है, साइंस का कोई लेक्चर अलग है, साइंस का कोई एग्जीबिशन अलग है, उसकी कोई गैलरी अलग है। तो वहां पे लगाइए। जैसे अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा कि गेम्स के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। तो जैसे हॉकी लिखा है, अब हॉकी के बगल में लिख दिया गया प्लेयर, तो अब लगेगा, अगर लगना होगा आर्टिकल ए लगेगा, दा लगेगा, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो लगेगा। तो ये जो आर्टिकल ए है, दा है, ये हॉकी का थोड़ी ना, ये तो हॉकी के खिलाड़ी की बात हो रही है। तो आंखें खुली रखें सर, ध्यान से समझें कि कहा क्या जा रहा है ना, कहा क्या जा रहा है। तो आप सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, किसकी? लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश लिखा जाए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब कल को इंग्लिश को एन इंग्लिश बोलते हैं तो ये गलत, या इंग्लिश के आगे दा लगाते हैं। वैसे तो इस दा को दी कहेंगे क्योंकि इंग्लिश का जो साउंड है वो वॉवेल है ना, ई का साउंड वॉवेल है, तो दी इंग्लिश बोलेंगे, ये भी गलत है क्योंकि लैंग्वेज के नाम के आगे हमको आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे फ्रेंच बोला गया, फ्रेंच भी तो एक लैंग्वेज है। संस्कृत बोला गया तो संस्कृत भी तो एक लैंग्वेज है। चलो संस्कृत लिख लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये भाषा। ये और बात है कि मुझे संस्कृत आती नहीं है हाँ, आती नहीं है। आती क्या नहीं सर, जब आप किसी चीज को पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगी? अच्छा 9-10 तक मैंने संस्कृत पढ़ी है, तब मुझे ठीक ठाक आती थी संस्कृत। मैंने कभी अपने आप को संस्कृत में कमजोर नहीं पाया जब मैं संस्कृत पढ़ता था, यानी कि अगर आगे पढ़ा होता तो और आता। तो संस्कृत इज राइट, टू से आ संस्कृत और टू से दा संस्कृत बोथ आर रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये तो हो गया इस रूल का इजी वर्जन कि भाषा और विषय के नाम के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना। अब मैं आपको इस रूल का खतरनाक वर्जन दिखाता हूं। वो खतरनाक वर्जन बहुत मजेदार है और उसके जद में लैंग्वेज आता है। क्या आता है सर? लैंग्वेज आता है। कैसे? सुनना ध्यान से। कभी कभी ना, कभी कभी लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज ना होकर उस लैंग्वेज को बोलने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। सुनना कैसे? सुनना कैसे? मैं इसे मिटा देता हूं, ध्यान से देखना। आई कैन स्पीक पंजाबी। बताओ ये पंजाबी क्या है? लैंग्वेज की आदमी? आई एम आ पंजाबी। बताओ, ये सेम वर्ड है, उधर भी पंजाबी इधर भी पंजाबी है ना, पर यहां पर पंजाबी एक लैंग्वेज है और यहां पर पंजाबी का मतलब एक व्यक्ति। तो नियम ये है कि इफ लैंग्वेज मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स इट, अगर लैंग्वेज का मतलब हो वो व्यक्ति जो उसे बोलता हो या वो तमाम व्यक्ति जो उस भाषा को बोलते हो, अगर लैंग्वेज व्यक्ति की तरफ से आए, लोगों की तरफ से आए, लैंग्वेज वर्ड लोगों को, व्यक्ति को, व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करे, तो आवश्यकता अनुसार आर्टिकल लगता है। इट कुड बी ए एन और आर्टिकल। समझ में आया? अगर तमाम लोगों की बात कर रहा हो
तो फिर ए एन कैसे आएगा, तब तो दा ही आना चाहिए। और एक की बात कर रहा तो ए एन भी आ सकता है, विशेष की बात हो रही है तो फिर से दा या दी आएगा। तो आप देखिए आपके सामने है, पंजाबी भाषा को भी कहते हैं, पंजाबी पंजाब में रहने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं। एग्जाम्पल है सर, मैं पंजाबी बोल लेता हूं, यहाँ पंजाबी भाषा है, मैं अपन पंजाबी भाई, पंजाबी, मैं पंजाबी हूं, ठीक है, असली पंजाबी। हाँ? तो पंजाबी मतलब एक व्यक्ति हो गया। तो इफ पंजाबी मीन्स अ पर्सन तो फिर आर्टिकल लगाइए। इफ पंजाबी मीन्स लैंग्वेज देन डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। ठीक। अब एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो लाइन है इसमें क्या बोलता है, हिंदी है हम, लेखक कह रहा है हिंदी है हम। इसमें जो हिंदी शब्द है वो भाषा के लिए नहीं है, हमारे लिए। हम हिंदी हैं, हिंदी है हम हिंदी, लोगों के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों को हिंदी बोला गया है। सो हिंदी मीन्स पीपल ऑफ इंडिया। लगे हाथ संडे से। इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है, अंग्रेजों को भी इंग्लिश ही कहा जाता है, अंग्रेजों को इंग्लिश बोला जाता है। तो अगर इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर से है या ब्रिटिश सिटीजन से है तो फिर आवश्यकता अनुसार आर्टिकल लगेगा ना सर जी, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं सर आपको फिर से, जैसे देखिए, हाँ, left India in 1947 फॉर गुड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर गुड एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। पहली बात, इस सेंटेंस को पढ़ के ये अंदाजा आपको लग गया होगा कि बात इसमें व्यक्तियों की हो रही है ना। छोड़ के चले गए 1947 में, तो अंग्रेजी भाषा छोड़ के चले गए क्या, हमेशा के लिए। अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। तो बिना आर्टिकल के व्यक्ति नहीं होता। भाषा को जब व्यक्ति में तब्दील किया जाए तो आर्टिकल हैज टू बी देयर। अब इन दोनों में व्यक्ति हो सकता है, पर इन दोनों में एक अंतर है। वो अंतर ये कि ये तमाम व्यक्तियों के लिए है और फिर ये किसी एक व्यक्ति के लिए है जो अपरिचित भी होगा। तो यहां पे जो सेंटेंस है वो एक व्यक्ति की तरफ से या तमाम व्यक्तियों की तरफ से, जवाब होगा तमाम व्यक्तियों की तरफ से। सब अंग्रेज भाग गए थे ना, तो फिर इट हैज टू बी आर्टिकल दैट। सो दी इंग्लिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दी इंग्लिश। दी इंग्लिश फ्रीड इंडिया इन 1947 फॉर गुड। इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है सर, हमेशा के लिए। ठीक, तो ये था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर लैंग्वेज का मतलब व्यक्तियों से हो तो फिर आर्टिकल लगता है।